हाय एवरीवन, हैव फन इंग्लिश ग्रामर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस की पहचान क्या है हिंदी में? ता रहा था, ती रही थी और ते रहे थे इत्यादि के अलावा जो है इसमें कुछ समय के बारे में भी होता है, समय के बारे में भी बताया जाता है इसमें। और दूसरा ये अगर रहा था भी है और समय के बारे में बताया गया है तो भी हम उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू कहेंगे। आगे देखते हैं हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में जो फार्मूला है एफर्मेटिव का, वो है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सिंस और फोर प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव की बात करें हम तो सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सिंस और फोर प्लस ऑब्जेक्ट। उसी तरह अगर हम क्वेश्चन इंट्रोगेटिव की बात करें, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सिंस और फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यानी जो इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस है उसमें क्या आएगा, जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस और फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है। एक होता है WH क्वेश्चन मार्क्स, उसमें क्या है, उसमें हम कोई भी WH क्वेश्चंस लेंगे जैसे व्हाट वेयर व्हेन, उसके बाद हमारा उसी तरह है प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सिंस और फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे मिसप्लेस है, मैं आपको बता दे रही हूँ, आप इसको लिख लें। अगर आपको लर्निंग में कोई दिक्कत हो तो आप लिख के भी इसको कर सकते हैं। दूसरा देख लेते हैं, एक सेंटेंस है हिंदी में, इसमें क्या है, वह वहाँ 10 साल से रह रहा था। अब यहाँ देखो, ती रहा था नहीं है, ते रहे थे नहीं है, ठीक है। ता रहा था नहीं है, सिर्फ क्या है, रह से रह रहा था, यानी कि रहा था है और इसमें समय के बारे में बताया गया है कि वो 10 सालों से था, तो इसलिए हम इसको जो है, इस टेंस को भी हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस कहेंगे। ठीक है। एफर्मेटिव सेंटेंस देख ले, ही हैड बीन लिविंग देयर फॉर 10 ईयर्स। ठीक है। इसी तरह अगर ये हमारा थर्ड पर्सन है, अगर हम फर्स्ट पर्सन के बारे में बात करें तो आई हैड बीन लिविंग देयर फॉर 10 ईयर्स। उसी तरह अगर हम सेकंड पर्सन की बात करें तो यू हैड बीन लिविंग देयर फॉर 10 ईयर्स। अब थर्ड फॉर्म तो है ही शी इट, जो भी पर्सन है थर्ड, तो वो आपको ही दे रखा है, ये किसी का नाम हो जैसे सोहन हैड बीन लिविंग देयर फॉर 10 ईयर्स। यानी कि एफर्मेटिव में जो भी पर्सन है हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन, तो उसमें जो सेंटेंस बनेगा वो आपने अभी देखा। इसी चीज़ को अगर नेगेटिव में बनाना हो तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन वैसे ही रहेगा, सिर्फ थर्ड नंबर पे यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाएगा, जैसे ही हैड नॉट बीन लिविंग देयर फॉर 10 ईयर्स। इसी तरह अगर फर्स्ट पर्सन आई हो तो आई हैड नॉट बीन लिविंग देयर फॉर 10 ईयर्स। इसी तरह अगर सेकंड पर्सन हो तो यू हैड नॉट बीन लिविंग देयर फॉर 10 ईयर्स। यानी जो भी पर्सन होंगे उसको उसी के हिसाब से जो है, और हैड जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में हैड सभी पर्सन के साथ लगेगा, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो, सभी के साथ हैड बिन लगेगा। ठीक है। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव देख लेते हैं, हैड ही नॉट बीन लिविंग देयर फॉर 10 ईयर्स क्वेश्चन मार्क। ठीक है। हैड ही नॉट बीन लिविंग देयर फॉर 10 ईयर्स क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे मिसप्लेस है, क्वेश्चन मार्क आएगा। इसी तरह अगर WH फैमिली हो, WH फैमिली कौन सी होती है, जो व्हाट वेयर व्हेन ये सब होते हैं, तो उसमें हमने लिखा वाई ही हैड बीन लिविंग देयर फॉर 10 ईयर्स क्वेश्चन मार्क। इसी तरह फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन के साथ लगेगा। ठीक है। इसके बाद अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। इसी तरह कुछ क्वेश्चंस और है हिंदी में, इसको भी देख लेते हैं क्योंकि इस टाइप से भी क्वेश्चंस आते रहते हैं। मैं शाम को खाली था परंतु मैं दिन भर काम कर रहा था, तो आई वॉज फ्री इन द इवनिंग
बट आई हैड बीन वर्किंग द होल डे। आपने देखा 2 सेंटेंस मिल रहा है कि मैं शाम को खाली था, ठीक है, परंतु मैं दिन भर काम कर रहा था, ठीक है। उसी तरह दूसरा देख लेते हैं, बर्फ दिन भर से लगातार गिरती आ रही थी। बर्फ दिन भर से लगातार गिरती आ रही थी। द स्नो हैड बीन फॉलिंग कंटिन्यूसली ऑल डे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। दूसरा देख लेते हैं, काफ़ी लंबे समय से मुझे ऐसी किताब चाहिए थी। आई हैड बीन वांटिंग सच ए बुक फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो हमारा जो है ये क्वेश्चंस जो होता है वो कितने टाइप से होता है, यानी कि इसे 2 तरीके से 2 सेंटेंस में भी कर सकते हैं। प्रेजेंट एक जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी, और दूसरा हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी। क्यों? क्योंकि इसका जो है पास्ट कंटिन्यू वॉज लगा हुआ है, ठीक है। और दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस है, यानी दोनों सेंटेंस को आपस में मिला के बनाया गया है। कौन सा? मैं शाम को खाली था परंतु मैं दिन भर काम कर रहा था। इसमें 2 सेंटेंस है। फर्स्ट हमारा है कौन सा देखा आपने, और सेकंड हमारा कौन सा है, यानी कि इसके बारे में और भी डिफरेंट मैं बताऊंगी, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और अगर कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट करें। एंड थैंक यू।